नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हर वर्ष हमारे सौर मंडल के घटनाक्रम के रूप में ज्योतिष के दृष्टिकोण से और एक हमारी सामाजिक घटना के रूप में देखते हैं, जिसका नाम है मलमास। और जहाँ तक सवाल है मलमास के संदर्भ में विचारधाराओं को लेकर, लोकोक्तियों को लेकर या किंवदंतियों को लेकर, तो जब धनु राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो हम उसे धनु मलमास के नाम से जानते हैं। और जब मीन राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो हम उसे मीन मलमास या मीन संक्रांति के नाम से जानते हैं। और जब भी सूर्य धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो हमारे ज्योतिषीय आधार पर सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य रुक जाते हैं या उन्हें वर्जित माना जाता है, क्योंकि सूर्य जब बृहस्पति की राशि में विचरण करते हैं तो बृहस्पति को चूँकि हमारे ज्योतिष में शुभ मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है, वैवाहिक संबंधों के लिए भी बृहस्पति को हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मनुष्य के जीवन में बुद्धि, विवेक, चातुर्य, ज्ञान, इन सभी का कारक माने जाने वाले बृहस्पति ग्रह अगर सूर्य से पीड़ित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति का प्रभाव हमारे मानव जीवन पर थोड़ा सा खराब पड़ने लग जाता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य की या मानव की या हमारे दैनिक जीवन में कार्य करने के प्रति जो रुझान है उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिलती है। इसी वजह से हर वर्ष हम धनु मलमास को सभी कार्यों के लिए वर्जित दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें गृह प्रवेश, नींव का मुहूर्त, वैवाहिक जीवन या विवाह, नया व्यापार, सगाई समारोह जैसे शुभ मांगलिक कार्य निश्चित रूप से पूर्णतः वर्जित हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मलमास में ऐसा कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें टालने चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम उसे कहीं ना कहीं अध्यात्म से, धर्म से, आस्था से, विश्वास से और ईश्वरीय भक्ति से जोड़ते हैं। तो सूर्य जब राशि परिवर्तन करके धनु राशि में आते हैं तो इस दौरान यानी एक महीने का जो समय होता है, अगर हमारे द्वारा ईश्वर भक्ति में विष्णु जी की पूजा करके, शिव आराधना करने से, सूर्य को जल चढ़ाने से अगर हम इस समय को अच्छी तरीके से परिवर्तित करने में सफल हो सकते हैं तो इसके लिए आपको ये उपाय करना आपके लिए सार्थक भी सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं कि हमारे इस मंतव्य के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है या आध्यात्मिक कारण क्या है, जो कि मैं बताया आपको कि सूर्य का मीन राशि में आना या धनु राशि में राशि परिवर्तन करना कहीं ना कहीं हमारी दैनिक जीवन को प्रभावित करने की तो स्थिति रहती है, लेकिन अगर हम इस दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करते हैं तो बृहस्पति की जो शुभ प्रभावशीलता है जो कि मानव के ऊपर दिखती है या दिखलाई पड़ती है, उसमें कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप हमारे सभी कार्यों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार का व्यवधान देखने को मिल सकता है। और चूंकि प्राकृतिक दृष्टिकोण से जब भी सूर्य धनु राशि या मीन राशि में परिवर्तन करते हैं तो मौसमी परिवर्तन भी होता है, साथ ही मनुष्य की जो आहार विहार और उसकी जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि मौसम जब परिवर्तित होता है तो मनुष्य की सोच में, उसके आचार विचार में निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस परिवर्तन वाले दौर में अगर हम कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करते हैं तो हम उसका आनंद अच्छी तरीके से उठाने में असफल होते हैं। इसी वजह से हम लोग इस विचारधारा को मलमास के नाम से जानते हैं। देखिए, जब बात करते हैं कि हमें इस दौरान क्या क्या कार्य करने चाहिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि इस मलमास में जितना ज़्यादा हम पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म के प्रति आस्थावान होते हैं, भागवत गीता का पाठ करना, श्री राम जी की कथा का वाचन करना या विष्णु भगवान की पूजा करना, ये विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। और दान, पुण्य, जप, तप इत्यादि के लिए भी सबसे सर्वश्रेष्ठ समय अगर कोई माना जाता है तो वह है धनु मलमास या मीन मलमास।
तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे द्वारा सूर्य उदय होने से लेके लगभग 11 बजे तक सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और उस जल में अगर आप थोड़ा सा रोली, लाल चंदन अगर डालकर सूर्य को अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से नेगेटिविटीज़ तो ख़त्म होती ही हैं, बल्कि हमारी धर्म के प्रति आस्था में वृद्धि होती है और ईश्वर के प्रति हम अपना धन्यवाद भी ज्ञापित आसानी से कर सकते हैं। तो इस स्थिति में अब बात की जाती है कि अगर हम विभिन्न राशियों वाले व्यक्तियों को कहें कि इस दौरान हमारे द्वारा क्या क्या किया जाना चाहिए और किस प्रकार से जब तब की हमारे द्वारा चेष्टा की जानी चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और शिव जी को कच्चा दूध और जल अगर आप समर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आप धर्म, कर्म और जब तक की विश्वास की ओर तो आप बढ़ेंगे ही, पर इसकी कोई भी नेगेटिविटीज़ अगर आपके सामने आने वाली होती है तो उसका भी समाधान आप आसानी से कर पाएंगे। बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों को इस दौरान विष्णु पुराण का पाठ करना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाते समय उसमें लाल चंदन अगर आपके द्वारा डाल दिया जाता है तो निश्चित रूप से वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को इसका काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, उसमें चीनी और चावल अथवा गुड़ भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें आप। और सबसे बड़ी बात है कि गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं या गणेश अथर्वशीष का पाठ करते हैं तो मिथुन राशि वालों को काफ़ी चीज़ें लाभान्वित करने वाली हो सकती हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये मलमास शिव जी की पूजा करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है और शिव जी को कच्चा दूध, शहद और थोड़ी सी दूर्वा अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से कर्क राशि वाले व्यक्तियों को इस मल मास के अंतर्गत काफ़ी शुभ लाभों की प्राप्ति हो सकती है। और एक बात और है कि इस दौरान कर्क राशि वाले व्यक्तियों को शिव पुराण पढ़ना या शिव पुराण का वाचन करना या उसको सुनने का भी अगर आप प्रयास करते हैं तो उससे काफ़ी आपको आनंद की और लाभों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वालों को सूर्य को तो जल चढ़ाना ही है और उसमें लाल चंदन, रोली और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उसमें चावल डालकर सूर्य को अर्घ देते हैं या जल चढ़ाते हैं तो सिंह राशि वालों के सूर्य के तेज में या सूर्य के ग्रह की जो अशुभता है उसको आप कम करने में तो सफल होंगे ही, साथ ही आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि मलमास में अगर सिंह राशि वाले अगर सूर्य को जल चढ़ाते हैं या सूर्य से संबंधित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो काफ़ी उन्हें लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना तो आवश्यक है ही और उसमें एक अगर लाल फूल अगर आप डालकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों को शारीरिक कष्टों में निश्चित रूप से कमी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर उन्हें विष्णु जी की पूजा यानी कि बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करनी चाहिए या फिर प्रतिदिन केले के पेड़ में जल चढ़ाने से भी आप इसकी अच्छी चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों को शिव जी को प्रतिदिन जल चढ़ाने के साथ साथ में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से जहाँ रोगों में कमी कर सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, वहीं आर्थिक स्थिति में भी आप आसानी से सुधार ला पाएंगे। और तुला राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो भागवत गीता का पाठ या तो करें या किसी अन्य व्यक्ति से या विद्वान व्यक्ति से इसका पाठ करवाएं तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो धनु मलमास के अंतर्गत वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जाप करने के साथ साथ हनुमानाष्टक या बजरंग बाण का पाठ करें और इस दौरान आप एक घी का दीपक जला लें विशेष रूप से, और हनुमान जी को गुड़ और चने का अगर आप भोग लगाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जहां मानसिक समस्याओं का समाधान करने में सफलता प्राप्त होगी वहीं आर्थिक समृद्धि करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, चूंकि धनु राशि में ही सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है तो निश्चित रूप से विष्णु जी की पूजा करना, शिव जी को जल चढ़ाना और सूर्य को जल चढ़ाना यानी तीनों ही
देवताओं को अगर आप पूजते हैं या उनके संदर्भ में कोई भी पूजा पाठ की आपके द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से उसको आपको लाभ आसानी से मिलेगा। चूँकि शनि की उतरती हुई 7.5 चल रही है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का शुभत्व बढ़ाने के लिए और सूर्य की नेगेटिविटी भी कम करने के लिए धनु राशि वालों को यह तीनों प्रकार के उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुख उन्हें प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन सूर्य को तो जल चढ़ाना ही चाहिए, साथ ही विष्णु पुराण का पाठ करें, या विष्णु पुराण का पाठ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी भी अन्य माध्यमों से आप उसको सुनकर भी अपने कष्टों में कमी ला सकते हैं और अपने धार्मिक आस्था के प्रति आप में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि शिव जी की पूजा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। शिव जी पर जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और आखिर में काले तिल निश्चित रूप से आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे कि आपकी 7.5 का दुष्प्रभाव तो कम देखने को मिलेगा ही, वहीं बृहस्पति के शुभत्व में वृद्धि आप आसानी से देख पाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 चलना और धनु राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन करना थोड़ा शारीरिक कष्टों को थोड़ा सा बढ़ाने वाला हो सकता है। इसीलिए सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और सबसे बड़ी बात है कि राम कथा सुने या राम कथा का वाचन करें या रामचरित्र मानस की प्रथम जो 34 श्लोक हैं उनका उच्चारण करेंगे तो निश्चित रूप से जहां आप शनि की 7.5 के दुष्प्रभावों को कम कर पाएंगे, वहीं दूसरी ओर बृहस्पति के शुभत्व को आप आसानी से बढ़ा पाएंगे। क्योंकि शनि की प्रारंभिक जो शनि की 7.5 होती है वो थोड़ी सी कष्टकारक होती है, इसीलिए श्री राम का वाचन करना या उनकी कथा सुनने से आप इस कष्टों को आसानी से कम कर पाएंगे। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का सूर्य का फेवर में होना तो निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला होगा, परंतु इस मलमास में कहीं कोई शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट नहीं हो, उसके लिए ज़रूरी है कि विष्णु जी की पूजा करना आवश्यक है। अर्थात प्रतिदिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और पीली कोई फूल या आप हल्दी का भी उस पर तिलक लगाएं तो निश्चित रूप से आपको इससे काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और विष्णु जी की पूजा करना या विष्णु पुराण का पाठ करना या इसका सुनने का काम करने से जहां आप अपने ग्रहों के नकारात्मकता को कम कर पाएंगे, वहीं आपके कॉन्फिडेंस में और आपके शारीरिक बल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए, हर वर्ष धनु मलमास या मीन मलमास निश्चित रूप से होता है, लेकिन इस दौरान अगर हमारे द्वारा जप तप दान पुण्य जैसी अगर घटनाओं को हम अंजाम देते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि हम प्रकृति के इस परिवर्तन को तो आसानी से स्वीकार करते ही हैं, बल्कि अपने सामान्य जीवन में भी उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं। और जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे, आपका आस्था विश्वास आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मलमास निश्चित रूप से आपके शुभ मांगलिक कार्यों को वर्जित करता है, मगर अगर हम इसी दौरान धार्मिक कार्यों में अगर अपने समय को देंगे तो जहां हमारे संस्कारों में हमारे मनोबल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं हम धर्म के प्रति अपनी इच्छा और आस्था कहीं न कहीं हमारे बढ़ने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो आज ये सब चीज़ें मैंने आपसे इसीलिए चर्चा करी क्योंकि विभिन्न राशि वाले व्यक्तियों को अगर इस मलमास के दौरान अगर समय समय पर जब तब किया जाएगा तो उसका लाभ और भी उत्तरोत्तर आपको प्राप्त होगा। तो आज तो मैंने आपसे इसी बात पर चर्चा करी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।